भगवान शिव को गुरु बनाया, खुद सवाई भोज महाराज शिष्य बने, गुरु महाराज की सेवा करी, नाम सुमिरन जप किया। और शिव जैसे सदगुरु जिसके जीवन में प्राप्त हुए हो, उनके जीवन की, उसके भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है। अब यहां कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ ने सवाई भोज महाराज से कहा, चेला 12 साल तक भक्ति करी, थोड़ा दिन और रुक जाए यहाँ। कि ठीक है गुरुजी, आप जहां तक नीक होगा वहां तक वो भी जावा, वो लोगों ने यहाँ सेवा करूंगा, भजन करूंगा, सत्संग करूंगा। और सवाई भोज महाराज में रुकिया तो रोज गुरु महाराज कथा सुनाने लगे, भगवान की रामायण सुनाने लगे, भागवत सुनाने लगे, शास्त्र सम्मत बातें कहने लगे, उपदेश करने लगे, ज्ञान की बातें कहने लगे कि जीवन में किस मार्ग पर चल करके व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या जीवन में करना चाहिए जिससे किसी की नजर में, या क्या जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। हर प्रकार का ज्ञान उपदेश सदगुरु भगवान शिव ने दिया। एक दिन भगवान भोलेनाथ, एक दिन समय हुआ, भगवान भोलेनाथ ने अपना चेला से कहा कि चेला बेटा, अपने गुफा में 4 कमरा बढ़िया है और 4 ही कमरा में ताला लग गया, और 4 ही कमरा की ताला की एक चाबी है, या थारा सामने यहाँ रखी के जाई रो, एक पत्थर तो उन्हें बाटा पर रख दी, या चाबी यहाँ पड़ी है, वो थोड़ो बाहर जाई क्या मारे थोड़ो काम है, पर एक काम कर जे, तू यहाँ ध्यान रख जे, ना तो ये ताला खोल जे, ना कोई को खोलवा दीजिए। ये चाबी पड़ी। गुरु महाराज वहां से चले गए। सवाई भोज महाराज ने विचार को, जो सामने चाबी भी अपना सामने रखी गया, और यूं किया कि नहीं खोल जे, नहीं खोलवा दीजिए, जरूर ना कमरा में कहीं ना कहीं, मान लो मिनकी का सामने दूध की तपेली धरो के पीजे मत, ना पीबा भी मत दीजिए, छोड़े वा सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि गुरु महाराज तो अभी आवा में देर करेगा, एक काम करा, गुरुजी ने आया, एका पेला चाबी तो कहा, 4 कमाड़ खोले देखा है कहीं माई, चाबी उठाई, और चाबी उठा करके पहला कमरा, चाबी पहला ताला खोला, कमरे का दरवाजा किमाड़ खोला, आई आई चाबी भी लगाए, खोलता भी जा रहा है, पाछे पलटे के देख तो भी जाएगा, ऐसा नहीं चाबी के चक्कर में गुरुजी आई। पहला कमरा खोला तो एक घोड़ी बंधी हुई है, दूसरा कमरा खोला, उसमें एक हाथी बंधा हुआ है, दरवाजा बंद कर दिया। तीसरा कमरा खोला तो उसमें एक नगारा, 2 नौबत, एक बैठने की जाजम, एक सिर की पागड़ी और एक तलवार, खांडा, एक तलवार रखी थी उसमें, वो कमरा भी बंद कर दिया। विचार करियो, सवाई भोज महाराज ने गुरुजी करंदन कही देने की और कई चाहिए तो इस सब सामान मांगना आवे। अब कतरा बचा? एक। चौथा कमरा खोला तो देखियो आखो कमरो खाली है, कहीं भी नहीं है, पर कमरा की जो छत है, छत का 3 कोना में एक एक मनुष्य की मुंड यानी गर्दन लटक, 3 कोने। और सवाई भोज महाराज को देखकर हंसने लगी। सवाई भोज महाराज ने कहा कि क्यों हंसो? और ये हमारे एक बात समझ में नहीं आई, 3 खूणा में तो ठीक है, चौथो खूणो खाली क्यों है? तो एक मनुष्य की मुंड हंस कर कहने लगी, पामड़ा यो आपका लिए खाली है, अब चौथा में आप आए हो। बोले क्यों? बोला ना गुरुजी का चेला बनवा आया नहीं कि हाँ, कि हम तीनों भी ना गुरु का चेला बनवा आया था। फिर ये गुरुजी आया, आग की भट्ठी लगाई, तेल को पड़छो रखियो, तेल उन्नो करियो, गरम अच्छो उकड़तो रखो, और हमारे की परिक्रमा करो, हमारे आगे आगे करिया ने पाछे गुरुजी भैया उन्हें तेल की कढ़ाई की परिक्रमा करी, हमारे तोकी तेल की कढ़ाई में
जाने का बजा तड़िया जूस न फिर हमारा माथा काट के रहना तीन ही खूणा में न बड़े आवे थम भी बनवा आया तो तुम्हारे भी अफसोस करेगा कहीं नहीं 3 का 4 बज जाऊंगा। सवई बोझ महाराज ने विचार करियो कि ये तो अपन अबे मौत का मुंडा में आ गया। अबे दरवाजा लगाया, ताला लगाया, जहां से चाबी उठाई वहीं पर रखी और विचार किया कि इसके पहले गुरुजी नहीं आए अपने यहां से घर पधार जाओ। भागने लगे, भागते भागते जो 12 कोस की गुफा को जो दरवाजा तो वही दरवाजे तक पहुंची गया। उनने विचार करियो बस आज तो बची गया। जैसे दरवाजा से बाहर वाला गया, सामने से गुरुजी आई गया, चेला कहां जाओ? चेला ने की अबे तो नहीं छोड़े अपने कि गुरुजी बस अपना अतरा दन का खान पीन था हंते, अब थम तुम्हारे वो मारे कि नहीं। अभी तो जो 12 साल तक भक्ति करी है उस भक्ति का फल, तपस्या करी है उस तपस्या का फल प्राप्त कराऊंगा। चेला ने मन में कि गुरुजी मारे माला में कैसो फल मलेगा, ये गुरुजी अबे तेल में तड़ेगा नहीं। गुरुजी अबे मारा कहीं फल नहीं, मारे तो घर जानो, मारे नहीं जाने दूंगा, चलो अंदर। सवई भोज महाराज ने विचार करो चलो अबे इनकी बात भी नहीं माना और इनके अपन ने गुरु बनाया और अब गुरु की बात नहीं माना तो यो भी गलत होगा। अभी गुरु है अपन चेला, गुरु ताड़ दे कि मार दे, अभी इनका जात में है, जो होगा देखा जाए। जय हो। चलो गुरुजी माय आया, पाछा गुफा में आया, 2-4 दिन रुकिया। एक दिन गुरुजी ने कहा चेला एक काम करना है अपने, बताओ गुरुजी। एक तो भट्ठी लगा, भट्ठी खोद, लकड़ा जोक, आग जला, एक पड़छो रख न तेल। गुरु महाराज ने कहा भट्ठी लगाओ, पड़छो रखो न तेल उन्नो करो। चेला ने कि गुरुजी सही साठ जाई दिया। गुरुजी आज तेल उन्नो क्यों कराओ, कहीं अपना घरे पामना ही दिया कि नहीं काम है। भट्ठी लगाई, आग जलाई, पड़छा रखो, तेल उन्नो हुआ लगी। तो गुरुजी ने कहा कि चेला अब बेटा एक काम करना है, आगे तू हो जा जर पाछे मैं हो जाऊं। या जो है नहीं तेल को पड़छो या कढ़ाई है नहीं, इकी अबे परिक्रमा करनी है। चेला ने कि गुरुजी भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता देखिया, अवन कुंड की परिक्रमा करता देखिया, गणपति जी ने भोलेनाथ माता पिता की परिक्रमा करी, वह भी सुनी। आज तक कोई ने उकड़ता तेल की परिक्रमा नहीं करी। कारण ये बोले मैं जो बोल रहा हूं वो करो, ठीक है। सवई भोज महाराज आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे। एक परिक्रमा करी, दूसरी परिक्रमा करी, तीसरी परिक्रमा में भगवान भोलेनाथ ने, गुरुजी ने सवई भोज महाराज की दोनों बाह को पकड़ा, उठाया और उठा करके वो उकड़ता गर्म तेल में लाखवा लग गया। तो अब सवई भोज महाराज की मालूम थी चेला के योद्धन उगेगा। जब लाखवा लग गया नहीं माई तो वही पड़छा की किनोर पे पांव रखी के न उछल के आई से बाहर अब विचार करो जना गुरुजी की 12 साल तक सेवा करी, भक्ति करी, घर छोड़ियो न भी गुरुजी अगर तेल में तड़े तो फिर चेला के कम रियाए गई। सवई भोज महाराज ने कहा ओ गुरुजी शर्म आनी चाहिए, आज का बाद कोई भी चेला गुरु पे विश्वास नहीं करेगा। आपके कारण घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, 12 साल तक तप किया और तुम यहां तेल में तड़ो। आज के बाद कोई भी चेला गुरु पे विश्वास नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा चेला एक बार और भैया, एक परिक्रमा और बाकी है। चेला ने विचार करियो कि एक परिक्रमा कही, अबे एक परिक्रमा फरा तो ये पहुंचाड़ दे अपने।
सवाई भोज महाराज ने कहा गुरुजी जरूर आपकी बात जरूर मानूंगा, परंतु एक बात मारे भी माननी पड़ेगा कि बताओ अपने परिक्रमा तो करा पर अणी बार आगे तुम्हारे रेणु पड़ेगा, आगे तम रह जाजो और पाछे मुरूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है यो भी कर ला। गुरु महाराज ने विचार करियो यो आगे रहेगा, मैं आगे रहूंगा, यो पाछे रहेगा, अपन दौड़ी के फिर पाछे हो जाए। फिर एक परिक्रमा हुई, दूसरी परिक्रमा पूरी नी वही। बिका पेला भोज महाराज ने विचार करियो इका पेला गुरुजी अपने तेल में तड़े, अपने गुरुजी के तेल में पर जय हो। सवाई भोज महाराज ने गुरु महाराज की बाह को पकड़ा, उठाया और उठा करके ऐसे में कुदवा को मोको भी नहीं दिया, उन्हें तेल का गरम तेल में पड़छा में उतार दिया। गुरु जय हो। पर वो तो भगवान भोलेनाथ की माया थी मेरे बेन भाई। एक रूप से भगवान भोलेनाथ दूसरा रूप बना करके फिर अलग प्रकट हो गए भगवान सवाई भोज महाराज के सामने, और कढ़ाई में एक 1.25 हाथ का सोने की मूर्त बन गई, पोरसा बन गई। गुरु महाराज ने कहा धन्य है भक्त सवाई भोज, आज तूने गुरु से भी हार नहीं मानी, गुरु को भी हरा दिया, अब जीवन में तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। जय हो। भगवान भोलेनाथ ने एक वरदान दिया कि 1.25 हाथ का सोने का पोरसा है मूर्त, ये तेरे साथ में ले जा, पांव की तरफ से एक हाथ इसको काट कर खर्च करेगा तो ये 1.25 हाथ फिर अपने आप बढ़ जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चेला 12 साल की काया रहेगा, ये रहेगा, ये शरीर 12 साल तक रहेगा। काया अरे 12 साल की माया जी हो। 12 साल की काया काया रहेगा, अरे 12 साल की माया जी हो। साल की काया रे माया ए पावड़ी, अरे 13वां साल में जावेगा, जावे खाजो रे पीजो, हाँ और खर्च जो कर जो धरती में शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि चिला इस 1.25 हाथ का सोने का पोरसा, ये माया 12 साल तक रहेगा, और ये जो शरीर है ये काया ये भी 12 साल तक रहेगा। 12 साल की ये काया माया, और 13वां साल में जाए
खाजो पीजो और खर्च जो, और धरती पे कर जो नाम। 12 साल माया पामणी या 13वां साल में जाए। 12 साल तक इस काया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई तलवार मारकर शीश भी काट देगा 12 साल में, तो ये कटा हुआ शीश भी फिर जुड़ जाएगा, पर कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये माया है। ये जितनी खर्च करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। जितनी खर्च करोगे अच्छे काम में, उतनी ये बढ़ती जाएगी, कमी कभी नहीं आएगी। और सवाई भोज महाराज को भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि आपको और आपकी धर्म पत्नी साड़ू गुजरी को 6 महीने बाद क्या होने वाला है वो 6 महीने पहले ही पता लग जाएगा। काया माया का वरदान दिया, ध्यान रखें। उसी समय सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि काया माया को वरदान तो भगवान भोलेनाथ ने दे दियो, पर भी अपने जो चैतन्य कमरा में सामान देखिया भी तो लेना है। पर आपने मांगा कैसे? अगर ईच पूछ ले तो फिर बढ़िया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप पधारो घर पर। अब सवाई भोज महाराज उठे को नहीं, बोले जाओ चेला, वरदान दे दिया, अब तो जाओ। चेलो उठे को नहीं माती, क्योंकि चेला का मन में यो है कि भी जो कमरा में देखिए हाथी घोड़ा भी तो ले जाना। गुरु महाराज मन का भाव समझ गए। गुरु महाराज ने कहा चेला, मेरी तरफ से जो भी देना था वो मैंने दे दिया। अगर था का मन में कई इच्छा रहेगी भी नहीं तो वो भी मांग लीजिए। चेला कहां देर लागे, खाली केवा की तो देर थी है? कि बाबा पहला कमरा में यानी पहला द्वार में बंधी घोड़ी, दूसरा द्वार का हाथी, तीसरे कमरे में नौबत नगारा, तलवार, बैठने की जाजम और सिर की छापो पागड़ी, ये सब मैं साथ में ले जाऊंगा। गुरुजी ने की कि ये थे कैसे देख लिया। कर थारे कीधी थी नहीं रखे चाबी तो की के खोल जे मत, बात नहीं मानी। चेलान की गुरुजी तम अतरा भला बेता नहीं, चाबी तुम्हारा हंते ले जाता, यहाँ नहीं रखी जाता सामने। गुरु महाराज ने उसी समय घोड़ी कमरे में से छोड़ करके लाए और सवाई भोज महाराज को दी और कहा कि चेला, ये साधारण घोड़ी नहीं है, ये बौड़ी भवानी घोड़ी जो शक्ति चावंडा का अवतार है। जय हो। 9 बाटल मद की पीवे, चाले 52 चाल, भरे गजब की डांड, कूदे 9 हाथ, पल भर में यह घोड़ी पहुंच जावे बादल महल के माई। और मोतिया वरना ताजना लाला जड़ी लगाम, और यह घोड़ी चावे तो स्वर्ग को बास देवे, नहीं तो क्रोध में अगर आ जाए तो फिर मेल दे पताड़ के मार। ए हो, साधारण घोड़ी नहीं है, चावंडा का अवतार है। ये घोड़ी तो तुझे दे रहा हूं, पर इस घोड़ी की पीठ पर तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन इस घोड़ी की पीठ पर तेरे अलावा कोई दूसरा बैठ गया, समझ लेना तुम सब भाई का फिर काल आ जाएगा। ठीक है। एक हाथी दिया, घोड़ी का नाम है बवड़ी घोड़ी। एक हाथी दिया और हाथी का नाम है जय मंगले हाथी। अब तीसरा कमरा में आया, एक नगारा दिया बजाने का, और नगारे का नाम है रणजीत नगारा। भगवान शिवजी ने कहा कि किसी भी युद्ध में जाओ, किसी भी रण भारत में जाओ, किसी भी लड़ाई में जाओ, इस नगारे के ऊपर अगर डंका लगा करके जाओगे तो ये रणजीत यानी रण में युद्ध में जीत कराने वाला नगारा है। इस पे अगर डंका लगा करके जाओगे तो तुम्हारी कभी हार नहीं आएगी।
कोई तुम्हें नहीं हरा सकेगा। एक सिर की पागड़ी दी, कहा ये पागड़ी तुझे दे रहा हूं, कभी दूसरे के सिर पर नहीं जानी चाहिए। एक बैठने की जाजम दी, सभी भाई किसी भी बात का विचार करो तो इस जाजम पर बैठ करके करना। एक तलवार दी खांडा, और भगवान शिव ने कहा ये तलवार, इसका नाम है चंद्रावती खांडा। त्रेता युग में रामचंद्र जी के पास में था, और इसी खांडे से, इसी तलवार से अनेक राक्षसों के सिर को भगवान ने काटा था, और वही तलवार मेरे पास थी, वही मैं तुझे दे रहा हूँ। ये तलवार तो तुझे दे रहा हूँ। ये तलवार इतनी शक्तिशाली है कि शिला पर, पत्थर पर भी अगर थोड़ा सा चला देगा तो पत्थर भी बिखर जाए। जय हो। पर ये तलवार तो तुझे दे रहा हूँ प्रभोज, ये तलवार कभी भी किसी नारी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। जिस दिन ये तलवार किसी नारी के हाथ में चली गई, तुम सब भाइयों के धड़ पर शीश नहीं रहेगा उस दिन। तो यही होगा, मैं आगे की कथा में निवेदन करूं। तलवार दे दी। भगवान भोलेनाथ ने एक काम करे नहीं, 3 कमरा का ले जाए तो चौथा कमरा का भी ले जाए। सवई भोज महाराज ने कि गुरुजी ऐसो चेलो नहीं हो कि माथा कटाड़ी के यहाँ कमरा में बैठी जाऊं। गुरु महाराज ने कहा जो जो तूने कहा वो सब दे दिया, अब पधारो। सवई भोज महाराज फिर वहां बैठी या फिर नहीं उठे।